एक लड़की जो जिंदगी भर प्यार की तलाश में रही, लेकिन उसे मिला हमेशा धोखा। जिंदगी के इन्हीं धोखों ने उसके दिमाग में इतना जहर घोल दिया कि उसे धोखेबाजों की जान लेने में जरा भी गुरेज नहीं हुआ। और ना ही सिर्फ जान ली, बल्कि आरी से उसने इंसानों के टुकड़े किए और फिर सीमेंट से चिनकर अपने आइसक्रीम पार्लर में रख दिए। आज की यह कहानी है एक ऐसे किलर की जिसे जिंदगी ने जहरीला बनाया। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1978 का। मैक्सिको में एस्टिबालिस क्रांजा नाम की एक लड़की का जन्म होता है। जब वो 5 साल की हुई तो उसका परिवार मैक्सिको से स्पेन शिफ्ट हो गया। क्रांजा के पिता एक जाने माने राइटर थे और बेहद ही सख्त स्वभाव के इंसान थे। वो क्रांजा को हर छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते थे और अच्छा बनने की सीख देते। लेकिन क्रांजा को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसे पिता के इस नेचर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी और जब भी उसके पिता उसको डांटते तो क्रांजा काफी अपमानित महसूस करती। उसका मन करता कि वो अपने पिता को राइट नाउ मौत के घाट उतार दे। वो हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह से अपने पिता की जान ली जाए। अब वैसे तो क्रांजा पढ़ाई में काफी तेज थी। वो हमेशा स्कूल में टॉप करती। डेली मेल के मुताबिक जब वो बड़ी हुई तो पिता के कहने पर उसने इकोनॉमिक्स में अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। क्रांजा चाहती थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वो नौकरी करे और बॉयफ्रेंड के साथ अपना एक हंसता खेलता घर बसाए। दरअसल क्रांजा को बच्चों से काफी लगाव था, इसीलिए उसका मन था कि उसके कई सारे बच्चे हों। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। एक दिन क्रांजा ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, हम दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं और अब मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि हम दोनों को अब शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं कब से तुमसे यही बोलना चाह रहा था, लेकिन शादी से पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्रांजा बहुत खुश हो गई और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही क्रांजा ने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली। लेकिन जल्द ही ये रिश्ता टूट भी गया क्योंकि सगाई के कुछ दिन बाद ही उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया। इससे क्रांजा का दिल बुरी तरह से टूट गया। वो अपने पूर्व मंगेतर से इतनी नफरत करने लगी कि उसने उसे भी मारने का मन बना लिया। अब वो हर वक्त उसे मारने के बारे में ही सोचती रहती थी और एक दिन उसने उसकी कार की ब्रेक तक फेल कर दी ताकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए। लेकिन फिर भी वो लड़का किसी तरह से बच निकला। दरअसल उसे पहले ही पता चल गया था कि उसके कार की ब्रेक फेल है। हालांकि उसे ये नहीं पता चला कि ये हरकत क्रांजा की है। इसके बाद क्रांजा उस लड़के को भूलने के लिए स्पेन देश को छोड़कर जर्मनी में आकर बस गई। वहां शुरू के कुछ महीने उसने लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया, लेकिन वो देखने में काफी सुंदर थी और जर्मन भाषा भी उसे बहुत अच्छे से आती थी। इस वजह से एक आइसक्रीम पार्लर में क्रांजा की नौकरी लग गई। उसकी मुलाकात यहाँ पे आइसक्रीम फ्रीजर बनाने वाले एक शख्स से हुई जिसका नाम होल्गर होल्स था। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। होल्जर अक्सर काम के सिलसिले में उस पार्लर में आता और घंटों बैठकर क्रांजा से बातचीत करता। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही साल 2002 में उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि होल्स क्रांजा से 14 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी क्रांजा ने उम्र के फर्क को नजरअंदाज करके उससे शादी कर ली। इसके बाद होल्स क्रांजा को लेकर अपने शहर चला गया और शादी के बाद क्रांजा वेट्रेस का काम करने लगी। इसी बीच अब होल्स ने काम करना बंद कर दिया और अब घर का सारा खर्च क्रांजा ही उठाती। यही नहीं, होल्स ने क्रांजा के साथ में मारपीट तक करना शुरू कर दिया और ये हालात बद से बदतर होते चले गए। धीरे धीरे वो उसे और टॉर्चर देता जाता। क्रांजा फिर भी ये सब सहती रही क्योंकि वो अपना घर अच्छे से बसाना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन क्रांजा के मैनेजर ने उससे कहा, क्रांजा सुनो, कल से तुम्हें नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्रांजा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों, क्या हुआ सर? स्टोर को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कुछ नहीं है। मैनेजर ने कहा, आई एम सॉरी क्रांजा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। गॉड ब्लेस यू। इसी बीच क्रांजा की नौकरी चली गई। अब उसके पास बची थी तो उसकी सेविंग्स। क्रांजा ने अपने पति से कहा कि कल मुझे कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा। उसके पति ने पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है। कैसे, क्या हुआ? स्टोर को अब मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए अब कुछ नया काम देखना पड़ेगा। क्यों ना हमारे पास जो सेविंग्स हैं उनसे एक नया आइसक्रीम पार्लर खोला जाए। ये सुनते ही क्रांजा खुश हो गई और उसने खुशी के मारे कहा कि हाँ,
ट्राई तो कर सकते हैं। दोनों ने एक नई जगह जाकर आइसक्रीम पार्लर ही खोलने का तय किया और इसीलिए दोनों बिजनेस जमाने के लिए ऑस्ट्रिया आ गए। यहाँ वियना शहर में उन्होंने छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया। काम अच्छा चलने लगा और दोनों भी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहने लगे। दोनों पूरा दिन काम करते और फिर खाली वक्त में अपने शौक पूरा करते। दरअसल होल्स को बंदूक चलाना काफी पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक बार फिर से होल्स ने क्रांजा के साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों को बच्चे भी नहीं हो रहे थे, इससे क्रांजा काफी दुखी रहने लगी। तभी उसकी जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई। इसका नाम था मैनफ्रेड हिंटरबर्गर। वो भी आइसक्रीम फ्रीजर बेचने का ही काम करता था। धीरे धीरे क्रांजा का झुकाव हिंटरबर्गर की तरफ हो गया और वो होल्स यानी कि अपने पति से दूर होती चली गई। क्रांजा के 2 सालों तक हिंटरबर्गर के साथ में अवैध संबंध रहे, जिसके बाद उसने अपने पति होल्स को तलाक दे दिया। बेशक उसने होल्स को तलाक तो दे दिया था, लेकिन दोनों अब भी साथ रहते थे क्योंकि आइसक्रीम पार्लर में दोनों का बराबर पैसा लगा हुआ था और उसका हिसाब तो हो नहीं पा रहा था। क्रांजा कैसे भी करके अब होल्स, जो कि उसका पूर्व पति था, उसे अपने घर से निकाल देना चाहती थी। वो उसके लिए एक मुसीबत से कम नहीं था, लेकिन होल्स भी काफी जिद्दी था और वो उस घर से जाना ही नहीं चाहता था। अब धीरे धीरे क्रांजा का खूनी दिमाग उस पर हावी होने लगा था। तारीख थी 27 अप्रैल और साल था 2008। शाम को जब क्रांजा घर पहुंची तो तलाकशुदा पति होल्स उससे झगड़ने लगा। तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं है, दिख रहा है मुझे, और तुम्हारी रंगरीलियों के चक्कर में ना मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, अभी तो ठिकाने पर है, लेकिन तुम ये आशिक के साथ अपने जो गुलछर्रे उड़ा रही हो ना, उसके चक्कर में जरूर खिसक जाएगा। इतना सुनते ही क्रांजा काफी गुस्से में आ गई। वो दूसरे कमरे में गई और वहां रखी बंदूक उठाकर होल्स पर फायरिंग करने लगी। उसने होल्स पर 3 बार फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वहीं लाश को देखते ही क्रांजा घबराने लगी। पहले तो उसने लाश को 1 दिन तक ऐसे ही कमरे में पड़ा रहने दिया, लेकिन अगले दिन उसने सोचा कि कैसे भी करके होल्स की लाश को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वो दुकान से आरा मशीन लेकर आई। उसने आरा मशीन से लाश के कई टुकड़े किए, फिर उन्हें एक गठरी में डाल दिया और बाद में वो कंक्रीट का एक पेस्ट लेकर आई और लाश के टुकड़ों को टब में डालकर उस पर कंक्रीट का पेस्ट भर दिया। इसके बाद क्रांजा ने उस टब को फ्रीजर में डाल दिया। क्योंकि वो फ्रीजर को घर में नहीं रख सकती थी, इसीलिए 2 मजदूरों की मदद से उसने उस फ्रीजर को आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में रखवा दिया। फिर आसपास के लोगों को बताने लगी कि उसका पति किसी और देश में चला गया। अगले कुछ ही दिनों में क्रांजा अपने बॉयफ्रेंड हिंटरबर्गर के घर में शिफ्ट हो गई। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, लेकिन यहां भी वो गलत निकली। उसे कुछ ही दिनों बाद पता चल गया कि हिंटरबर्गर के दूसरी औरतों के साथ भी अफेयर है। वो एक बार फिर से नफरत से भर गई। उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसने हिंटरबर्गर के कहने पर ही अपने चेहरे की कई बार सर्जरी भी करवाई थी ताकि वो उसे पसंद कर सके, और वही अब उसे धोखा दे रहा है। एक बार फिर से उसका खूनी दिमाग एक्टिव हुआ और क्रांजा ने फिर हिंटरबर्गर को भी मारने का फैसला ले लिया। लेकिन इस बार प्लानिंग के साथ वो हिंटरबर्गर को मारना चाहती थी। उसने प्लास्टिक की कई चादरें खरीदी, फिर पूरे कमरे में उसे बिछा दिया। 21 नवंबर 2010 की शाम को जब हिंटरबर्गर घर आया तो क्रांजा ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर दोनों सोने चले गए। जैसे ही हिंटरबर्गर को नींद आई, वैसे ही क्रांजा ने उसे भी बंदूक से फायर करके मौत के घाट उतार दिया। हिंटरबर्गर की लाश को भी उसने उसी तरह से टुकड़े किए, फिर एक टब में डालकर उसने ऊपर से कंक्रीट का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद उस टब को उसी तरह फ्रीजर में डालकर आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में रखवा दिया। इधर कुछ ही दिनों में बात आई गई हो गई, क्योंकि हिंटरबर्गर को लोग इतना जानते भी नहीं थे और ना ही उसके परिवार वाले इस देश में रहते थे। अब क्रांजा नए प्रेमी की तलाश में लग गई। 1 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2010 को उसकी मुलाकात रोलैंड नाम के एक शख्स से हुई। रोलैंड छोटी मोटी नौकरी करता था। क्रांजा जल्द ही उसके साथ रिलेशनशिप में आकर उसी के घर में शिफ्ट भी हो गई। लेकिन दोनों को साथ रहते अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि क्रांजा प्रेग्नेंट हो गई। इससे क्रांजा काफी खुश थी, क्योंकि बच्चा पैदा करना उसका बचपन का सपना था जो कि अब जाकर पूरा होने जा रहा था। लेकिन उसकी खुशियां महज कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि क्रांजा के आइसक्रीम पार्लर के पास वाली दुकान में पानी की कुछ दिक्कत हो गई,
जब वो दुकानदार एक प्लम्बर को लेकर पानी की पाइपलाइन को चेक करने के लिए बेसमेंट में गया तो वहां उसने देखा कि बेसमेंट पे तो किसी ने ताला लगाया हुआ है, जबकि ये बेसमेंट सभी के लिए खुला रहना चाहिए। ताला तोड़कर जब दुकानदार और प्लम्बर अंदर आए तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वहां 3 फ्रीजर और एक छोटा सा कंक्रीट रखा हुआ है। साथ ही उन्हें एक इंसानी टांग भी फ्रीजर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। दुकानदार ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची और फ्रीजर को खोला तो उसमें उन्हें हिंटरबर्गर और होल्स की लाश मिली। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब क्रांजा को यह सब पता चला तो उसने तुरंत हिंटरबर्गर के अकाउंट से पैसे निकाले और इटली शहर की तरफ निकल गई। टैक्सी से इटली पहुंचकर उसने नाम बदलकर एक होटल में कमरा लिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से अगले ही दिन वो होटल छोड़कर शहर में घूमने लगी। शहर में क्रांजा को एक लड़की मिली। उससे जब क्रांजा ने किसी बात की जानकारी लेनी चाही तो उस लड़की को क्रांजा पर शक हुआ। लड़की ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी कि एक संदिग्ध लड़की यहां शहर में घूम रही है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर जब पूरे मामले का पता चला तो ऑस्ट्रिया की पुलिस को क्रांजा के बारे में पता चल गया। यहां पर उस पर केस चला और कोर्ट ने क्रांजा को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में जाने के कुछ महीनों बाद यानी कि जनवरी 2012 में क्रांजा को एक बेटा हुआ, जिसे उसके पिता रोलैंड के सुपुर्द कर दिया गया। फिर बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद ही रोलैंड ने क्रांजा से जेल में शादी भी कर ली।